हेलो एवरीवन। आज हम एक कंपनी की बात करने वाले हैं जिसका आईपीओ आने वाला है। कंपनी एसएमई सेगमेंट से बिलोंग करती है, छोटी कंपनी है। कंपनी का नाम है न्यू मलयालम स्टील। साउथ इंडिया के साइड के अंदर में ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हब है। छोटी कंपनी है। यहाँ पर ये कंपनी टोटल जो अपनी वैल्यू लगा रही है वो है 155 करोड़ रुपए की, और जो पैसे उठाना चाह रही है इतनी वैल्यू लगा के वो है 42 करोड़ रुपए के आसपास। अभी कंपनी का जो आईपीओ की बेसिक डिटेल्स हैं उनके अगर पहले बात कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में आईपीओ खुलने वाला है। 90 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया, 1600 का लॉट साइज है, और यहाँ पे 1,44,000 रुपये की जरूरत आपको एटलीस्ट पड़ने वाली है। कंपनी के जो प्रमोटर्स उनके पास में 100% शेयर होल्डिंग थी लगभग आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद 73% रह जाने वाली। दैट्स अगेन सिग्निफिकेंट, अच्छी खासी रह जाने वाली। दैट्स फाइन, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे जो पैसे उठा रही है आईपीओ के थ्रू, उनका क्या करने वाली है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कंपनी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको अपग्रेड करना चाहती है, थोड़ा सा ऑटोमेशन उसमें अंदर लाना चाहती है। कंपनी के पास में एक जो सोलर फैसिलिटी है पावर जनरेशन के लिए, उसको और एक्सपेंड करना है ताकि कंपनी और अच्छे से प्रोडक्शन कर पाए। और कंपनी को जो थोड़ा बहुत नई फैक्ट्री के अंदर में सिविल कंस्ट्रक्शन, अब कोई नया फैक्ट्री अगर एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंशन करेगी, तो सिविल वर्क ईंट भट्ठों का काम तो करना ही पड़ेगा, प्रीमाइसेस वगैरह बनाने ही पड़ेंगे, तो उसमें कंपनी खर्च करना चाहती है। एडवर्टाइजिंग के ऊपर में खर्च करना चाहती है, और बाद में जो वर्किंग कैपिटल जो ये पूरा खर्चा कंपनी करने वाली है, तो उसके बाद में कंपनी का माल बिकेगा ज़्यादा, तो कंपनी की वर्किंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल जो है उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें पैसा चाहिए। बेसिक रीजंस हैं, कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, बेसिक रीज़न यही है, और अपने आप को और अपना जो नाम है उसको मार्केट में फैलाना चाहती है। तो ये बेसिक रीज़न यहाँ पर नज़र आ रहा है जो कि कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिशियल होने वाला है। अब कंपनी का जो ब्रांड नेम है, ये तो है कंपनी का नाम मलयालम स्टील्स, ठीक है। ब्रांड नेम जिसके नाम से कंपनी अपने पाइप्स, जो क्योंकि कंपनी जो काम करती है वो लोहे की पाइप बनाती है, जीई, हमने गैल्वनाइज्ड पाइप देखे होंगे, जीई पाइप्स, तो वो जीई पाइप्स कंपनी बनाती है। आगे देखते हैं किस तरीके से ये यहाँ पर देखे, हम लोग अगर देखते हैं जीपी पाइप्स कौन से होते हैं, तो ये आपने इस टाइप के देखे होंगे। एक तो होते हैं लोहे के पाइप जिनको जंग लगता है, ये भी लोहे के पाइप ही होते हैं, बट इनको जंग थोड़ा आसानी से नहीं लगता, थोड़ा मतलब जोर आता है, जोर जंग को लगने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट। तो ये जीपी पाइप्स बनाते हैं। इनको बेसिक जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग जो हम लोग नॉर्मली लोहे को वेल्डिंग करके जॉइंट कर देते हैं, तो इनको वेल्डिंग की ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। वेल्ड हो जाते हैं बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनको वेल्ड करना भी। तो जंग कम लगता है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा होती है। ये जीई पाइप्स होते हैं जिनको कंपनी बनाती है अलग अलग शेप्स के अंदर, साइजेस के अंदर में। अब यहाँ पे कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो डी मैक जीपी पाइप्स एंड ट्यूब्स, ये ब्रांड नेम है जिससे कंपनी अपना माल बेचती है। अब थोड़ा सा हम लोग कंपनी की आरएचपी को रीड करके कंपनी के बारे में और डिटेल्ड में समझने की कोशिश करते हैं, बेसिक चीज़ों के बारे में जिसको जो कि नेसेसरी है हमारे लिए जानना किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो कंपनी के अंदर में जो मेन करता धरता है, जो मेन इस कंपनी को चलाने वाले हैं, उनका नाम है वाज हैप्पीली डाविस वर्गीस। बड़ा गजब नाम है, अजीब सा नाम है। बाकी आप इसको पढ़ पा रहे होंगे, मैं अगर गलत पढ़ पा रहा हूँ तो सॉरी फ्रॉम माय साइड। बाकी इन्हीं के पास में कंपनी का कंट्रोल है, कम आईपीओ से पहले और आईपीओ के बाद में ही इन्हीं के पास में रहने वाला है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर में कोई आज के दिन केस वगैरह किसी भी टाइप का नहीं है। कंपनी का यहाँ पर एक जो क्या बोलते हैं, इन पार्टी जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वो एक कंपनी के साथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उस कंपनी का यहाँ पर नाम है जय हिंद स्टील्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। इससे कंपनी माल भी बहुत ज़्यादा उठाती है, और इस कंपनी को अपना बना बनाया माल भी बहुत ज़्यादा बेचती है जय हिंद स्टील्स को। तो एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, अगर कोई एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही डायरेक्टर इस कंपनी में भी है और उस कंपनी में भी काम कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, ग्रुप कंपनी ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं कई बार हम लोग, राइट। तो शॉर्ट में रखते हैं तो जानकारी वाली जो कंपनियां होती हैं, मैनेजमेंट जिसमें टॉप पे सेम बंदे हैं, उनके अंदर में अगर ट्रांजेक्शन होता है तो वहाँ पर क्या कहती है, सेबी का रूल बना हुआ है कि आपको बताना है, क्योंकि आपका वहाँ पर कंट्रोल है दोनों कंपनियों पे, तो आप आपस में कहीं खरीद बेच कर करके रेवेन्यू और जो बढ़ा रहे हो उसको, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक गलत चीज़ हो जाएगी, राइट। तो इसलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बताना ज़रूरी होता है। अब कंपनी की शुरुआत कब से हो रखी है, तो यहाँ पर 2017 से कंपनी की शुरुआत हो रखी है यहाँ पर। उसके बाद में कंपनी ने अपने अलग अलग माइलस्टोन्स वो जो हैं टच किए हैं, और आज फिर कंपनी इस मुकाम पर पहुंची हुई है। कंपनी के पास में कोई आज के दिन सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी कुछ भी नहीं है। कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता है महेंद्र कुमार जैन, ये कंपनी के मेन कर्ता धर्ता के अंदर में भी आते हैं, चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिस्ट में भी आते हैं। वो वहाँ पर जिसकी हम बात करें वो प्रमोटर है, मेन मालिक हैं, जिनके पास में सबसे ज़्यादा कंपनी की शेयर होल्डिंग है। ये मेन कर्ता धर्ता है जिनके कंट्रोल में है कंपनी, मैनेजमेंट कंट्रोल में है कंपनी का,
ये चेयरमैन वगैरह हैं। और इनके अगर हम लोग, चलो ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी का अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कंपनी के पास में यहाँ पे एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्लेस जो सोलर यूनिट वाली जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की खुद की है। बाकी जितनी भी, एक ये प्रॉपर्टी है पर्टिकुलरली, ये लोन पे है, सॉरी लीज पे है, नॉट लोन पे, लीज पे है। काइंड ऑफ ये भी बोल ही सकते हैं कि लोन पे है, कंपनी को वापस तो चुकानी है, देनी है। अब ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो यहाँ पर ये महेंद्र कुमार जैन है जो कि कंपनी के चेयरमैन है, उनकी रेम्यूनरेशन क्या है, तो यहाँ पे 24 लाख रुपए महीना इनकी सैलरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 2 लाख रुपए महीना हुई, 24 लाख रुपए साल की हुई, तो राइट। नेक्स्ट कंपनी की यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो डीमैक है, ये जो नाम कंपनी यूज़ करती है, ये जो लोगो कंपनी यूज़ करती है, ये आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है, ये ऑब्जेक्ट हो चुका है। तो फ्यूचर के अंदर में कंपनी को हो सकता है कि नाम अपना चेंज करना पड़े, लोगो चेंज करना पड़े, बिकॉज इट्स नॉट रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अभी कंपनी अपना जो डीमैक, ये पर्टिकुलर जो लोगो है, ये होर्डिंग्स लगा लगा के अपना प्रचार करती है कंपनी का, जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज के दिन इनका रजिस्टर्ड नहीं है लोगो, ये फालतू ही प्रचार करने में लगे हैं। रजिस्टर तो करवा लो भाई लोग पहले यार, कम ऑन। अब यहाँ पे कंपनी की इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से अगर आज रिसेंट के हिसाब से बात करते हैं तो 2024 के अंदर में 62% यूटिलाइजेशन कंपनी कर पा रही थी, जो कि कैपेसिटी है उसके हिसाब से। और अभी जो है 48% ही कर पा रही है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव फॉर द कंपनी। और कंपनी एक्सपेंशन के ऊपर में काम कर रही है, तो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव हियर, राइट। कि ऑलरेडी आपके पास में अच्छी खासी एक्सपेंशन कैपेसिटी पड़ी हुई है, मतलब ऑलरेडी कैपेसिटी पड़ी हुई है और आप और एक्सपेंड करने में लगे पड़े हो, जो है वो हमें नहीं आ रही है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। यहाँ पर नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, यहाँ पे 140 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं और मेनली जो है प्लांट, लेबोरेटरी एंड स्टोर में काम कर रहे हैं। दैट्स अगेन फाइन। ये कंपनी की फैक्ट्री है, वहाँ पे मशीनरी की कुछ फोटोज़ आपके सामने देखने को मिल रही हैं आपको, जिससे कि ये शो होता है कि कंपनी का एग्जिस्टिंग जो प्लांट है वो किस तरीके से, क्या माल पड़ा है, क्या मशीन्स हैं, और ये फैक्ट्री की आउटसाइड की फ़ोटो, राइट। तो एक थोड़ा चलती हुई कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि चल रही है कंपनी। अभी कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है वो जीपी पाइप्स से आ रहा है। एक होता है जीआई पाइप्स, एक होता है जीपी पाइप्स। तो गैल्वनाइज्ड पाइप से कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू मेनली आ रहा है, वो जो पाइप जो हमने आपको फोटो में दिखाए थे उनसे। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू आज के दिन सेल आ रहा है वो डीलर्स के थ्रू डायरेक्ट कम हो रहा है धीरे धीरे, और जो डायरेक्ट जो सेल हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। दैट्स काइंड ऑफ पॉजिटिव अबाउट द कंपनी, क्योंकि डायरेक्ट सेल के अंदर में कंपनी का कमीशन जो पैसा ज़्यादा बचता है, कस्टमर के लिए भी फायदेमंद है और कंपनी के लिए भी। अब थोड़ा सा हम कंपनी की आरएसपी के अंदर बैलेंस शीट को भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, जिससे कि हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जान पाएँ कि कितना पैसा इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर 110 करोड़ रुपए आज के दिन लगे हुए हैं कंपनी के अंदर में, जिसमें से जितना अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देखें तो यहाँ पर लगभग कितना 45 करोड़ रुपए के आसपास में जो है इन्वेस्टर्स का पैसा है। बाकी सारा पैसा उधारी का पैसा है जो कि कंपनी को वापस चुकाना है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ नेगेटिव साइड में ही है, क्योंकि लोन पे ज़्यादा पैसा कंपनी ने बहुत ज़्यादा उठा रखा है और कंपनी और ज़्यादा एक्सपेंशन कर रही है। तो अब ये पैसा तो एक्सपेंशन में काम आ जाएंगे, फिर लोन वाला पैसा तो फिर से इंटरेस्ट में देना ही पड़ेगा। तो दिस इज़ काइंड ऑफ बैलेंसिंग स्ट्रक्चर नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। स्टिल अगर कंपनी का हम लोग पैसा कहाँ लगा हो तो 19 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, इन्वेंट्री के अंदर में 49 करोड़ रुपीज़ लगे पड़े हैं, 16 करोड़ रुपीज़ ट्रेड रिसीवेबल्स में, 14 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, बाकी शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेज एंड बेसिक चीज़ों में लगा हुआ है। सो बैलेंस शीट में बस एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि मोस्ट ऑफ जो पैसा है वो लोन पे है और ट्रेड्स पेएबल पे। दैट मीन्स कि माल उठा लिया, पैसा नहीं दिया गया, तो 55 करोड़ रुपए तो वही पड़े हुए हैं। और यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है वो भी काफ़ी ठीक ठाक ही है, और इन्वेंट्री में पैसा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो पैसा है वो अटका हुआ पड़ा है, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा बचा हुआ नहीं है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव फॉर द कंपनी। अब थोड़ा सा हम लोग बैलेंस शीट के अंदर में सॉरी ये जो पीएनएल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट 2024 के अंदर में रेवेन्यू जो है वो घटता हुआ नजर आया है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव अगेन। और यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट भी घटता हुआ, रेवेन्यू घटेगा तो नेट प्रॉफिट भी घट रहा है, तो वो भी घटता हुआ नजर आ रहा है। साथ में कंपनी अगर हम लोग देखते हैं तो नेट प्रॉफिट इस साल अगर जो बढ़ा भी है तो वो इन्वेंट्री बच गई है, उसकी वजह से बढ़ा हुआ है। इन्वेंट्री बच गई है, जो कंपनी ने इन्वेंट्री खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो मटेरियल खरीद तो लिया बट जो पैसा पीछे बच गया है माल बिना बिका हुआ, उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आ रहा है। मोस्ट ऑफ द जो पैसा है सारा का सारा निकल के आ रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ अगेन नेगेटिव पॉइंट ऑन बोथ द साइड। रेवेन्यू भी घट रहा है और दूसरा ये भी, इसकी भी थोड़ी सी
मतलब नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ में 2024 के अंदर में हम लोग देते हैं तो ये 6 महीने का डेटा है, तो 154 करोड़ का, तो इसको अगर डबल करते हैं तो भी कंपनी इस साल भी नेगेटिव में ही रह सकती है। बट स्टिल कंपनी का इस साल फिनिश्ड इन्वेंट्री गुड्स ठीक है, अच्छा खासा, क्योंकि पहले का माल बच गया तो माल इस बार निकाल दिया, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा निकल आया है। सो बेसिकली इतना इतना तो प्रॉफिट नहीं बचना चाहिए, और वो फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो हम इस वाले जो स्ट्रक्चर है इसको 8 करोड़ को हम लोग स्ट्रक्चर को लेके चल सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमें एक रियलिस्टिक आइडिया कंपनी के बारे में, पीएनएल स्टेटमेंट के बारे में मिल जाए। तो अब थोड़ा सा हम लोग कंपनी को कंपेयर भी करके देख लेते हैं जो इसी सेक्टर में काम करती हैं उनके साथ में। तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास में 2 कंपनियां हैं, एक तो है अपोलो पाइप्स और दूसरी है हरिओम पाइप्स। तो यहाँ पर दोनों के पी और पीबी रेशियो को हम लोग कंपेयर करेंगे। इससे पहले एक बार चीज़ देख लेते हैं कि हमारे जो कंपनी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर में हमें देखने को मिल रही है एक चीज़ कि कंपनी का जो रेवेन्यू है रिसेंट ईयर में घटा था। तो वही जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे 2024 के अंदर में यहाँ पर रेवेन्यू जो है 303 करोड़, यहाँ पर 360 करोड़ था। तो क्या इन कंपनियों में भी घटा है? देखिए जाके हमें ये पता चल पाया कि इंडस्ट्री में ही गिरावट आई है। तो यहाँ पे देखने को मिला 2024 के अंदर में, फिर इसका डेटा पूरा नहीं है, इसको स्टैंड अलोन पे क्लिक कर देते हैं एक बार ताकि हमारे पास में रियलिस्टिक डेटा आ सके। तो यहाँ पर देखने को मिला कि इसका नहीं घटा है। हरिओम पाइप्स का अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसका भी नहीं घटा है, बिकॉज 2023 2024 में इसका डबल हो गया लगभग। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस कंपनी के साथ में ही एक गिरावट आई है, देखने को मिली है, दैट इज़ काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव अगेन। और जो जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वहाँ पर भी अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, दैट्स इन काइंड ऑफ कि हम इसको नेगेटिव पॉइंट में ले सकते हैं। अब थोड़ा सा हम पी और पीबी रेशियो के हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेटेस्ट डेटा के हिसाब से तो हम नहीं देखेंगे, सीधी सी बात है 2023 का जो नेट प्रॉफिट निकल गया है उसके हिसाब से पी और पीबी रेशियो निकालेंगे, उसके हिसाब से देखना सही रहेगा। तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो 6 12 36 18 तो लगभग 25 का पी रेशियो निकल के आता है। 25 के पी रेशियो को अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पर तो इसका है 67 का और इसका है 29 का। तो दोनों के मुकाबले कंपनी अच्छी कमाई कर रही है और फ्यूचर में कर सकती है। एंड यहाँ पर पीबी रेशियो के बारे फिर से कंपेयर कर लेते हैं तो द नेटवर्थ इज़ 45 करोड़ रुपीज़ और यहाँ पर उठा रही है 41 करोड़ रुपीज़, तो दैट इज़ 80 करोड़ ले लेते हैं शॉर्ट के अंदर में 16, तो लगभग 2 का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर तो इसका है 2.9, इसका है 3। सो वैल्यू दोनों के मुकाबले ही सही लगाई है कंपनी ने, कमाई के हिसाब से भी अच्छी लगाई है और वैसे भी ठीक लगाई है। बट द पॉइंट इज़ कि रेवेन्यू डिक्रीजिंग साइड में होता है, और जब भी कोई सी कंपनी में वैल्यू अच्छी होती है, अर्निंग भी अच्छी कर रही है, बट रेवेन्यू डिक्रीजिंग साइड में देखने को मिलता है तो मार्केट उसको ज़्यादातर यूजुअली वैल्यू कम ही देता है। लॉन्ग थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एक बार को उछाल आ भी जाए आ जाए बट उसके बाद में वापस नीचे की तरफ में लेके आ जाता है मार्केट। इसी तरीके से हरिओम में भी देखने को मिल रहा है कि हरिओम का स्टॉक मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ है, अपोलो पाइप्स का भी गिरा हुआ है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के तौर के ऊपर में लॉन्ग टर्म का जो फोकस लेके चलने में थोड़ी दिक्कत नज़र आ सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए एक उछाल देखने को मिल जाए तो वो मिल जाए, उसके लिए हम लिस्टिंग गेंस के लिए लगा सकते हैं। शायद उसके लिए हमें जीएमपी पे निर्भर करना पड़ेगा क्योंकि हवा किस तरफ बनाई जा रही है। तो यहाँ पर जो हवा है फ़िलहाल के लिए, तो यहाँ पर अगर जब आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर अगर आपको मोर देन 50-60% देखने को मिलता है तो हम लिस्टिंग गेंस के लिए एक बार अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस पूरे इंडस्ट्री पे नज़र रखी जा सकती है। अगर ये इंडस्ट्री पूरी ऊपर जाना स्टार्ट करती है, ये जो दोनों कंपनियाँ जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं वो अगर ऊपर जाना स्टार्ट करती हैं तो हम इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, बिकॉज इसमें डबल बेनिफिट होने के चांसेस बन सकते हैं। तो छोटी है, दूसरा भी नया आईपीओ आया है, तीसरा तीनों से अच्छी कमाई भी कर रही है। सो दिस माइट टर्न अराउंड, द प्रॉफिट्स माइट टर्न अराउंड फॉर दिस कंपनी एज वेल। सो बाकी फ्यूचर में बात करते हैं इसके बारे में दोबारा, जैसे रिजल्ट और आते हैं इस कंपनी के बारे में। तब तक के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।